हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है और एक रोचक प्रसंग पर आधारित है। इसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये हिंदी साहित्य के भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। इनका जन्म सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो भी मानते हैं। तुलसी का बचपन अनेक कष्टों में बीता। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही ये अपने माता पिता से बिछुड़ गए। बाबा नरहरि दास की संगति में रहने से इनका झुकाव राम भक्ति की ओर हुआ। इन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि अनेक स्थानों की तीर्थ यात्राएं भी की। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्री रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवई रामायण आदि प्रमुख है। तुलसी जी के काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति है। जब राजा जनक के द्वारा अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखी गई थी कि जो भी राजा शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ वे सीता का विवाह करेंगे। राजा जनक के दरबार में देश के कोने कोने से वीर योद्धा पहुंचे। गुरु विश्वामित्र के साथ राम व लक्ष्मण भी वहां उपस्थित हुए। सभी राजाओं ने बहुत प्रयास किया लेकिन असफल रहे। तब अपने गुरु की आज्ञा से श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ दिया। जब शिव के परम भक्त परशुराम जी को यह समाचार मिला तो वे आग बबूला होकर सभा में आते हैं और टूटे हुए शिव धनुष को देखकर वे अपने आपे से यानी नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं तथा शिव धनुष को तोड़ने वाले को मार डालने की धमकी देते हैं। उस समय राम, लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ उसी प्रसंग को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। क्रोध से भरे हुए परशुराम जी ने कटु वचनों का प्रहार किया और उनके उत्तर में लक्ष्मण ने व्यंग्य बाणों का जवाब दिया। इससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है। अंत में ऋषि विश्वामित्र के द्वारा परशुराम जी को समझाने तथा श्री राम के शीतल वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके काव्य सौंदर्य की ओर। यह पाठ दोहा चौपाई छंद शैली में लिखा गया है। संवादात्मक शैली का इसमें प्रयोग है। शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग, वीर व रौद्र रस की इसमें प्रधानता है। व्यंग्यात्मक शैली की सरस अभिव्यंजना हुई है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व मानवीकरण अलंकारों के प्रयोग के साथ साथ मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है और इसकी संगीतात्मकता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पहली चौपाई पर। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केहू इक दास तुम्हारा। आएसु काहे कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। शिवधनुष के टूटने की खबर से क्रोधित परशुराम जब सभा में उपस्थित होते हैं और धनुष तोड़ने वाले उस राजा को मारने की धमकी देते हैं, तब नाथ संबुधनु भंज निहारा, स्वयं राम विनम्र वाणी में उठकर परशुराम से कहते हैं कि हे नाथ,
शंभुधनु यानी शिव के धनुष को, भंजनिहारा यानी तोड़ने वाला, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। होई केहू एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। आएसु का है कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई, रिसाई यानी क्रोध, और कोही यानी भी क्रोधी। यह सुनकर मुनि क्रोध कर बोलते हैं, सेवको सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी, अरि यानी शत्रु, लेकिन तुम जिसने भी यह कार्य किया है वह तो शत्रुता वाला है। और जो शत्रुता का काम करता है, करिए लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई, उससे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, हे राम तुम सुनो, जिसने भी मेरे गुरु शिव का यह धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्त्र बाहु के समान, रिपु यानी शत्रु, मेरा शत्रु हो गया है। परशुराम जी और सहस्त्र बाहु की शत्रुता से संबंधित अनेक प्रसंग प्रचलित हैं। सो बिल गाँव बिहाई समाजा, तो जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा में बैठे हुए राजाओं से अलग हो जाए। बिलगाऊ यानी स्वयं को अलग कर ले। नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसु धरही अवमाने, और परशुराम जी का अवमाने यानी अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हे महामुनि, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां, धनुहियां से मतलब होता है छोटे छोटे बच्चे जो खेलने के लिए धनुष आदि बनाते हैं। तोरी लरिकाई यानी बचपन में हमने ऐसे कई छोटे छोटे धनुष तोड़े हैं। कबहु न असी रिस कीन्ही गुसाई, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। गोसाई साधु के लिए कहा जाता है। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनी रिसा ही कहे भृग कुल केतु, यह सुनकर भृगुवंश की केतु यानी ध्वजा या पताका स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरादिनु, विदित सकल संसार। परशुराम जी लक्ष्मण की व्यंग्य भरी बातों से बहुत क्रोधित हो जाते हैं और वे कहने लगते हैं, नृप बालक यानी राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र, काल बस यानी तुम्हारा काल मृत्यु आ गई है और उसी के वश में आकर तुम्हें बोलने में कुछ भी होश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुराधिनु, तुम शिव के इस धनुष को छोटी धनु ही के समान कह रहे हो। विदित सकल संसार, यह धनुष तो पूरे संसार में विख्यात है। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने शिव धनुष टूटने के प्रसंग में परशुराम जी के रौद्र रूप को दर्शाया है। क्रोधित परशुराम जी को शांत करने के प्रयास में
स्वयं को उनका दास कहना श्री राम की विनम्रता को दर्शाता है। किंतु परशुराम जी द्वारा उन्हें सहस्त्र बाहु के समान शत्रु कहना और सामाजिक बहिष्कार की आज्ञा सुनाना उनके भीषण क्रोध को दर्शाता है। यहाँ लक्ष्मण का भी उग्र स्वभाव और तार्किकता नजर आती है और उनके भी रौद्र रूप को चित्रित किया गया है। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक से ही हैं। का क्षति, क्षति यानी कि क्षति, नुकसान। फिर पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, श्री रामचंद्र जी ने तो नयन यानी कि नया, इसे नया जानकर ही देखा था। छुअत टूट रघुपति ही न तोसू, लेकिन ये धनुष तो पुराना था और श्री राम जी के छूते ही टूट गया और इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिन काज करिए कत रोसू। हे मुनि, आप बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। रोसू यानी क्रोध। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। जब लक्ष्मण की ऐसी बात सुनते हैं तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर वे परसु यानी अपने फरसे की ओर, जो कुल्हाड़ी की तरह एक शस्त्र है जो परशुराम जी का मुख्य शस्त्र माना जाता है, उसकी ओर देखकर, चिते यानी कि देखना, बोलते हैं रे सठ। सठ यानी कि मूर्ख या दुष्ट। अरे दुष्ट, स्वभाव यानी कि स्वभाव, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना। बालकू बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनिजड़ जाने ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर, बधो यानी कि वध, तुम्हें नहीं मार रहा हूं और मूर्ख बालक, जड़ यानी कि मूर्ख, तुम मुझे केवल मुनि जानने की भूल मत करो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब परशुराम जी अपने स्वयं के बारे में बताने लगते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, कोही यानी क्रोधी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का हूं। विश्व विदित यानी पूरा संसार जानता है, विश्व भर जानता है, क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं क्षत्रियों का द्रोही यानी शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूप यानी राजा, बिनु यानी रहित करना, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। विपुल बार यानी बहुत बार, मही देवन है, मही यानी ब्राह्मण, और मैंने बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान में दे डाला है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा। महीप कुमार यानी राजा का पुत्र, राजकुमार। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देखो। मातु पितही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर,
गर्भन के अर्भक दलन, परसों मोर गति घोर। अरे राजकुमार, महिष कुमार, राजा का कुमार, तुम अपने माता पिता को शोक के वश में मत करो। गर्भन के अर्भक दलन, परसों मोर अति घोर, कि मेरा जो ये फरसा है वो बहुत भयानक है, घोर यानी भयानक, और इसके भय से तो गर्भ में पलने वाले शिशुओं का भी नाश हो जाता है। इस प्रकार परशुराम जी अपने स्वयं के विषय में लक्ष्मण को बताते हैं। तो इस चौपाई में लक्ष्मण के द्वारा धनुष के टूटने को लेकर तर्क दिए गए हैं। उन तर्कों में लक्ष्मण की निर्भीकता, उनका वाक चातुर्य एवं व्यंग्यपटुता है। तो परशुराम जी के क्रोधपूर्ण वचनों से उनके बड़बोलेपन और उनके क्रोधी स्वभाव का भी परिचय मिलता है। अब आते हैं हम अगली चौपाई की ओर। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी बहारू। परशुराम जी के कटु वचनों तथा उनके बड़बोलेपन पर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बिहसी यानी मुस्कुराना, मृदुबानी यानी मधुर वाणी में, महाभट यानी महान योद्धा। तो लक्ष्मण मुस्कुराकर और हंसकर कोमल वाणी में बोले, अहो मुनीश्वर, आप तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, कुठारू यानी उनके हाथ में जो कुल्हाड़ा है, आप बार बार मुझे ये कुल्हाड़ा दिखाते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, और आप तो फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ू यानी पहाड़। इहाँ कुंबड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कि यहाँ कोई कुम्भड़े की बतिया यानी बहुत कमजोर, या काशी फल या कुम्भड़े का बहुत छोटा सा फल नहीं है। जे तर्जनी अंगुली, अंगूठे के बिल्कुल पास वाली जो अंगुली होती है, इंडेक्स फिंगर, कि उसको देखते ही मर जाता है। देखी कुठारू, कि मैंने तो आपके हाथ में ये कुठारा देखा। सरासर बाना यानी धनुष बाण। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूं सहो रिस रोकी। और आपको भृगुवंशी समझकर, भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र भृगुवंशी, और आपने अपने गले में जो ये जनेऊ धारण किया हुआ है, इसे यज्ञोपवीत भी कहा जाता है, उसे देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूं। रिस यानी क्रोध। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल की यह परंपरा है। रघुवंशी हैं राम और लक्ष्मण, और वे कहते हैं कि हमारे रघुवंश की यह परंपरा है कि हम सुर यानी देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और गाय यानी कि
गाय। इन सब पर हम वीरता नहीं दिखाते। सुराई यानी वीरता, क्योंकि बंधे पापू अपकीर्ति हारे। यदि हम इन्हें मारते हैं तो इससे पाप लगता है, और यदि हम हार जाएं तो हमारी अपकीर्ति होती है, अपयश फैलता है। मारतहुपा परिये तुम्हारे। और इसीलिए मारतहु यानी मारने पर भी, परिये यानी पैर, आप यदि हमें मारेंगे तो भी हमें तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धन बान कुठारा। लक्ष्मण जी परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस यानी वज्र, सम यानी समान, कि आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। व्यर्थ धरहु, धरहु यानी धारण करना, धनु बाण यानी धनुष बाण, और ये कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और इस कुठारे को धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कही हूं, क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुबंस मणि, बोले गिरा गंभीर। हे महामुनि, क्षमहु यानी क्षमा करना, आपके बिलोकी यानी देखना, धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर यानी धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। जब लक्ष्मण परशुराम जी को धैर्यवान कह रहे हैं व्यंग्य के स्वरूप में, तो यह सुनकर सुनी सरोष यानी क्रोध में भरकर भृगुवंश मणि यानी भृगुवंश मणि परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। इस पूरी चौपाई में, जो कि पूरी संवादात्मक शैली में है, इसमें लक्ष्मण के द्वारा फूंक से पहाड़ उड़ाने और कुंभड़बतियां न होने जैसे तर्क देने पर और व्यंग्य की उक्तियां परशुराम जी से कहने पर उनका क्रोध और बढ़ा रहा है। देवता, ब्राह्मण, गाय और ईश्वर भक्त पर शूरवीरता न दिखाने संबंधी रघुकुल रीति का ज्ञान होता है। लक्ष्मण के शब्दों में व्यंग्य की गहराई तथा वीरता की झलक देखने को मिलती है। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग चौपाइयों की व्याख्या के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।